नमस्कार दोस्तों, जोवियल स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करते हैं। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप पिछले वीडियो से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बनाए रख सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है पिछली वीडियो की तरह, क्योंकि आज हम आपको सॉल्व कराएंगे 2 दिसंबर के पेपर में शिफ्ट सेकंड वाला जो आया था। ठीक है, इसमें आपको गणितीय अभिवृत्ति के क्वेश्चन कराए जाएंगे, गणितीय तर्क के भी क्वेश्चन कराए जाएंगे और डाटा इंटरप्रिटेशन जो मेन है आपके काफ़ी सारे कमेंट को देखते हुए डाटा इंटरप्रिटेशन के जो वीडियो लेके आने वाले थे तो वो आ चुके हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि पहला गणितीय तर्क और अभिवृत्ति में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन था आपका कोडिंग डिकोडिंग पर आधारित। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन क्या था वो आप देख लीजिए यहाँ पे कि इंग्लैंड का कूट भाषा में, इंग्लैंड जो है इसको कूट भाषा में क्या कहा गया था? ULSN YL और V। ठीक है, तो इंग्लैंड को लिखा गया था ये। तो अब पूछा क्या गया आपसे, आयरलैंड को क्या लिखा जाएगा? इसी भाषा में आयरलैंड को क्या लिखा जाएगा? तो एक चीज़ हम आपको बता दें कि सिर्फ आपको इन तीनों से मतलब होगा, क्योंकि इनका कोड आपको सीधे सीधे दिया गया है क्या? NYLV। ठीक है, जैसा कि आप ऑप्शन में भी देख रहे हैं कि NYLV सबके लास्ट में चारों हैं। ठीक है, तो सिर्फ आपको सॉल्व क्या करना होगा, ENG का ULS कैसे आया, बस इसके बाद उसी को लगा देंगे IRE पे बस। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कैसे आया है। यहाँ पे एक चीज़ हमें मिलने देखो क्या है कि E की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है? 5 है। N की प्लेस वैल्यू क्या है? 14 है। G की प्लेस वैल्यू क्या है? 7। यहीं से देखते हैं कि U की प्लेस वैल्यू क्या है? 21। L की प्लेस वैल्यू क्या है? 12। S की प्लेस वैल्यू क्या है? 19। तो हम लोगों को एक चीज़ देखने को जरूर मिलती है यहाँ पे कि 21 और 5 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, 14 और 12 जोड़ेंगे तो अभी 26 हो जाएगा, 19 और 7 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको फॉलो कराना है। तो आई की जो है प्लेस वैल्यू वो होती है 9, मतलब 9। R की होती है 18 और E की होती है 5। अब 5 है तो 21 वाला आएगा और 21 वाला आपको पता है कि U आ जाएगा। R 18 है तो 8 वाला आएगा और 8 प्लेस वैल्यू होती है किसकी? H की। I देखिए 9 है तो इसमें कौन सा आ जाएगा? आपका 17 वाला आ जाएगा और 17 प्लेस वैल्यू किसकी होती है? Q की। ठीक है, तो QHU और बाकी सब यही उतार देंगे आप, NYLV। तो आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा QHU NYLV। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा इसमें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका लेटर श्रृंखला से। ठीक है, अक्षर श्रृंखला से है आपका क्वेश्चन, लेटर सीरीज से। क्वेश्चन कह रहा है कि AT, A है, T है, इसके बाद है EQ, फिर दिया गया है IN, फिर दिया गया है OK, फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन मार्क मतलब दिया गया कि इसमें पूछा गया कि क्या आएगा इसकी जगह पे। चलिए देखते हैं हम लोग क्या आएगा इसमें। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, प्लेस वैल्यू। A का 1, T का 20, E का 5, Q का 17, I का 9, N का 14, O का 15, O की जगह पे सॉरी यहाँ पे क्या है? M कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो 13 और K की जगह पर आपका आ जाएगा 11। ठीक, अब आगे आपसे पूछा गया है कि क्या आएगा। तो A की जगह देखिए A के स्थान पर E आया यहाँ पे, तो यानी कि +4। फिर E की जगह पे 9 आया है, यानी कि फिर से +4।
और i की जगह पर m आया है तो फिर से +4, यहाँ से करेंगे तो +4 फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो 13 और 4 17, तो 17 की जो प्लेस वैल्यू है वो कौन सी होगी, q। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, -3, ये भी माइनस, ये माइनस और ये माइनस। तो जैसे ही आप लोग -3 करेंगे तो 11 में से 3 गए 8, और 8 किसका होता है, h का। तो जो आंसर आएगा इसमें वो आएगा QH। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला जो है, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, श्रृंखला का लुप्त अंक ज्ञात करना है, और ये जो है नंबर सीरीज का क्वेश्चन है आपका। दो चार छः 12, 2 4 6 12, 10 36, 10 36, 14, क्वेश्चन मार्क 18, फिर है 324। चलिए देखते हैं यहाँ पे, हमें यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है कि यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई जरूर चल रहा है। ठीक है, और फिर इस वाले में जो संख्या निकल के आएगी उसमें अगर 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद 324 आ रहा है तो आपका आंसर सही है। तो यहाँ पे देखिए 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया क्या होता है 108, और अगर 108 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 324 आता है कि नहीं आता, ये देख लेंगे अभी। 8 तिया 24, ठीक है, और 3 एकम 3, 3 त्रिक 24 और 3 एकम 3, यानी कि आंसर 324 देखिए यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो जो आंसर आपका हो जाएगा 108। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि अपूर्व मधु का पुत्र है। अपूर्व जो है मधु का पुत्र है, विनोद मधु के पति का भाई है। अपूर्व और विनोद में क्या संबंध है। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान समझना इसको। अपूर्व जो है मधु का पुत्र है, मधु ये हो गई, और अपूर्व जब पुत्र है तो इसके नीचे जस्ट जाएगा। चलिए, जब जो कि मेल होगा उसके लिए प्लस का साइन लेंगे, और जो फीमेल होगा उसके लिए माइनस का साइन लेंगे। ठीक है, संबंध बनाने के लिए जो है, संबंध बताने के लिए इसमें इंपॉर्टेंट होता है प्लस माइनस का साइन। ठीक है, विनोद मधु के पति का भाई है, मधु का कोई पति होगा, ठीक है, और विनोद जो है मधु के पति का भाई है, तो इसका भाई कौन है, विनोद है, तो विनोद का जो है प्लस सॉरी। अब पूछा गया है अपूर्व और विनोद में क्या संबंध है। तो ये देखिए, अपूर्व इसका पुत्र है मधु का, तो ये इसके पिता हो जाएंगे, क्योंकि ये मधु के पति हो गए और ये अपूर्व के पिता हो जाएंगे। अब पिता का भाई यानी कि चाचा कहलाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए संबंध किस तरीके से बताएंगे। अपूर्व का विनोद से क्या संबंध है, तो अपूर्व कौन लगता है विनोद का, तो विनोद तो चाचा है अपूर्व का, लेकिन अपूर्व हो जाएगा विनोद के भतीजा। देखिए ऑप्शन में आपको चाचा भी मिलेगा, तो वहीं पे आप गलत कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमें ये देखना होगा कि अपूर्व पहले है या विनोद पहले है। अगर पूछा जाए अपूर्व का विनोद से क्या संबंध है तो भतीजा हो जाएगा। अगर कहा जाता विनोद का अपूर्व से क्या संबंध है तो चाचा हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए अनुपात समानुपात का है क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि ए बी का अनुपात 3:7 है। प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ने पर वह अनुपात 9:17 हो जाता है। तो ए और बी कौन सी संख्याएं हैं। ठीक है, ए और बी के मान ज्ञात करना। तो ऐसा क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में भी करा चुके हैं आपको कि 3:7 दिया गया, तो हम क्या करेंगे, जब भी अनुपात हटाएंगे तो x लग जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, तो अनुपात कितना हो जाता है
9:17 हो जाता है। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई की देखिए करेंगे कैसे, 9×7 63x प्लस 9×9 81, 17×3 51x प्लस 17×9 153। अब हम लोग क्या करेंगे, x का पद एक तरफ करेंगे और संख्या को एक तरफ करेंगे दूसरी तरफ, ठीक है। तो 51 इधर पे आया तो क्या हो गया 12x, ठीक है। अब क्या करना होगा, 153 से 81 घटाएंगे, तो 153 से 81 जैसे ही घटाओगे तो आ जाएगा 72, ठीक। अब 12 से काट देंगे इसको, 12×4 72, x की जगह 6 आ जाएगा, 6 की वैल्यू यहाँ पे पुट करानी है आपको। तो जो आपका आंसर आएगा तो 6×3 हो जाएगा 18 और 6×7 42। तो ए और बी के मान हैं आपके 18 और 42। चलिए ये तो आपने देखा गणितीय अभिवृत्ति के क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन पर, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं डीआई के क्वेश्चन कैसा पूछा गया था। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये देखिए दिया क्या गया है, प्राप्तांकों का प्रतिशत। अब गणित कितने नंबर के था, 100 नंबर का था। रसायन कितने नंबर का था, 150 नंबर का था। भौतिकी यानी कि फिजिक्स 150, अंग्रेजी 100, शारीरिक शिक्षा 100। अब ये जो दिया गया है 90, 80, 95, 80, 90 ए का जो दिया गया है, ये एक्चुअली नंबर नहीं है, ये है परसेंटेज। 100 में 90% पाया है गणित में। रसायन में 150 में 80% आए हैं उसके, ये नहीं कि 150 में उसके 80 मार्क्स आए हैं, ऐसा नहीं कहा गया। उसमें कहा गया कि प्राप्तांकों का प्रतिशत है, ठीक है। तो 150 में 80% मार्क आए हैं ए के। 150 में भौतिकी में 95% मार्क्स आए हैं ए के। अंग्रेजी की बात करें तो 100 में 80% मार्क्स आए हैं। ये नंबर नहीं दिए गए उसके, ये परसेंटेज है। अब इसी से आपको नंबर्स निकालने पड़ेंगे। कैसे क्वेश्चन इसके आते हैं, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका कि सी द्वारा कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए गए। पहला क्वेश्चन है कि सी द्वारा कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए गए, ठीक है। अगर आपका ये अंक होते, मान लीजिए ये नंबर होते, तो आप डायरेक्ट इनको जोड़ देते और इसके बाद इनको जोड़ देते और डायरेक्ट आप निकाल सकते थे परसेंटेज। ऐसा नहीं था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था कि गणित में उसके 100 में 100% नंबर आए हैं, यानी कि 100 का 100% यानी कि वही संख्या होती है। हमने बताया था तुम्हें कि किसी भी संख्या का 100% वही संख्या होती है, इसलिए 100 का 100% उसके मार्क्स जो हो गए। देखिए सी की अगर बात कर रहा है वो, तो सी के गणित में मार्क्स हो गए उसके 100। अब बात कर रहा है कि वो रसायन में उसने 150 में 95% नंबर लेके आई है वो, तो 150 का हम लोग 95% निकालेंगे। तो देखिए निकालने का भी तरीका बहुत सरल होना चाहिए आपका, नहीं डायरेक्ट आप कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए 90%, 150 का 90% कितना होगा 135, क्योंकि 2 जीरो उसमें, एक तो 150 में जीरो मिलेगा, एक 90 में जीरो मिलेगा, ठीक है। तो उसको काट देंगे और क्या हो जाएगा 135 आ जाएगा, 15 नंबर 135। अब देखिए बात करते हैं 5% की, ठीक है। अब 150 का 5%, देखिए 10% क्या होता है 15। अगर हम 150 का 10% करें तो निकल के आएगा 15, और अगर 10% का आधा कर दें तो 5%, यानी कि 15 का हम लोग आधा करेंगे तो यानी कि आ जाएगा 7.5। तो इनको हम ऐड कर देंगे तो उसके 142.5 मार्क्स हो गए हैं रसायन में। ये आपको समझाने के लिए आपको बड़ा लगेगा, ठीक है। अब भौतिकी की बात करें तो भौतिकी में भी उसके 95% है, तो यही मार्क्स आप लिख सकते हैं भौतिकी में, क्योंकि उसमें 150 उसका भी है पूर्णांक और इसका भी पूर्णांक 150, इसलिए इसका भी हम लोग 142.5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब अंग्रेजी की बात कर, देखिए 100 का निकालने में तो बिल्कुल सिंपल है। 100 का 85% 85 ही होगा, 100 का 95% 95 ही होगा, तो इनको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो अंग्रेजी की अगर हम लोग बात करें सी के, तो अंग्रेजी में इसके हो जाएंगे 85, और शारीरिक शिक्षा की बात करें तो शारीरिक शिक्षा में इसके हो जाएंगे 95 मार्क्स, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड करेंगे, चलिए देखते हैं यहाँ पे ऐड कैसे होगा। इनको ऐड किया तो 0, 1 हासिल आई तो इनमें जोड़ दिया है, तो 3 2 5 5 10 5 15, 1 इसमें फिर जोड़ दिया हासिल, तो 5 4 9 9 8 17, और 17 और 9 26 हासिल आई, फिर 2, तो 2 इसमें जोड़ेंगे 3 4 और 1 5,
तो इनका ऐड जो आया है वो आया 565। अब 565 उसके मार्क्स हैं और वो कितने पूर्णांक में आए हैं ये आपको निकालना है। 565 अपॉन 600, क्योंकि यहाँ पे देखिए 150 हो जाएगा 300 और 100 यानी कि 300, तो 565/600 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो 6 के पारे से ये कट जाएगा आराम से। 6 नंबर 54, ठीक है, 2 आया, 6 चौको 24, फिर 1 लगाएंगे, 6 कम 6 और 6 छंग 36, इस तरीके से वो निकलेगा। इसलिए आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 94.17%। ठीक है, पहला सवाल ये हो गया आपका। दूसरा सवाल पे आते हैं हम लोग। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि रसायन विज्ञान में छात्रों का औसत प्रतिशत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो रसायन विज्ञान की बात की गई है, तो रसायन विज्ञान देखिए कांस्टेंट है, 150 में ही है उसके परसेंटेज। 150 में 80% ए ने प्राप्त किया, बी ने किया 75%, सी ने किया 95% और डी ने किया 70%, ई ने किया 50%। तो हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनके परसेंटेज का ही औसत ले लें, क्योंकि औसत भी हमारा जो है, औसत पूछा जो गया है वो प्रतिशत का पूछा गया है। उसमें कहा गया है कि रसायन विज्ञान में छात्रों का औसत प्रतिशत कितना है, औसत प्रतिशत प्राप्तांक क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें औसत निकालेंगे रसायन विज्ञान के प्रतिशतों का। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कैसे लगेगा इस सवाल को। तो हमने औसत में आपको बात बताई थी कि क्या बताया था कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या या पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो डायरेक्ट हम लोग देखिए समय बचाने के लिए यहीं पे ऐड कर लेंगे। कैसे ऐड कर लेंगे, तो ये देखिए जरा, अगर हम 5 इसको दे दें तो ये 100 हो जाएगा। 100 ये, 80 और 70 150 ये, और 50 ये 200, 200 और 100 300, और 300 और 70 कितना हो जाएगा, ये 370 ऐड करने पे। ठीक है, 370 में अब हमें डिवाइड कितने से करना पड़ेगा, 5 से। 1 2 3 4 5 लोग हैं छात्र में, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 74%। ठीक है, देखिए बिल्कुल सिंपल सवाल है। चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन के बारे में क्या कह रहा है, ए और सी के कुल प्राप्तांकों का अंतर कितना है। ए का जो प्राप्तांक है और सी का जो प्राप्तांक है उनके बीच हम लोगों को अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखिए पहले सवाल में सी के प्राप्तांकों का योग निकाल ही चुके थे, बस हम लोगों को ए के प्राप्तांक और चाहिए है, तो बस फिर देख लेंगे कि अंतर कितना है, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अभी हम लोग लिख लेते हैं जो पहले वाले सवाल में निकाला था। सी का टोटल निकल के आया था 565। ठीक, अब हम लोग करते हैं बात ए की। तो ए के प्राप्तांक हम लोग निकालते हैं। ए के प्राप्तांक देखिए सिंपल एक लाइन में निकाल लेते हैं कि गणित में ए को 100 में से 90% प्राप्त हुए, तो 100 का 90% 90 ही होगा, क्योंकि परसेंटेज जो है हमेशा 100 पे काउंट होता है, तो 100 पे सीधे काउंट हो जाएगा, तो इसलिए सीधे सीधे 90 आ जाएगा। तो ए का प्राप्तांक देखिए गणित में 90 हो गया। अब बात करते हैं ए के रसायन का। रसायन में 80%, तो 150 का 80%, 150 का 80% क्या होता है, 15 8 120, तो इसका डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं कि 120 आया। ठीक है, अब 150 का 95% हमने निकलवाया ही था पहले क्वेश्चन में सी के लिए, तो वो क्या था 142.5। ठीक है, अब अंग्रेजी में देखिए क्या है, 100 में 80%, यानी कि 100 पे काउंट हुआ, इसलिए सीधे सीधे डायरेक्ट हम लोग 80 लिख सकते हैं। ऐसे ही हम लोग सारे शिक्षा में 90 लिख सकते हैं। तो इनका टोटल जैसे ही हम लोग करेंगे, इनका टोटल हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 522.5। ठीक है, कैसे, 120 और 80 कितना हो गया 200, और 90 90 180 कितना हो गया 200, और 180 380, और 380 में जैसे ही हम लोग 142.5 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 522.5। अब हम लोगों को पता है क्या करना है, अंतर करना है। 500 देखिए अंतर क्या होता है, बड़े वाले से छोटा वाले घटाना। तो 565 से हम लोग जैसे ही घटाएंगे 522.5, चलिए घटाइए, तो आंसर आपका क्या बनेगा 42.5। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 42.5। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऑप्शन से भी लग जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम पढ़ के बता देते हैं, सॉल्व करने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर सॉल्व करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसमें। ठीक है, कह रहा है कि किस विषय में छात्रों में न्यूनतम औसत प्रतिशत अंक प्राप्त किए। किस विषय में छात्रों ने न्यूनतम औसत प्रतिशत अंक
प्राप्त किए। ठीक है, तो आप देख लेना कि परसेंटेज किस में सबसे ज़्यादा कम लग रही है, तो वही आपका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, अंग्रेजी और शारीरिक शिक्षा। ठीक है, तो गणित की बात तो की नहीं गई, तो इन्हीं 4 में देखना है आपको। ठीक है, तो अब ये देखिए हमें तो ये देखिए समझ में आ रहा है कि देखिए 80, 75, 95, 70, 50। ठीक है, 90, 90, 90, 95, 60, 65, 90, 80, 95, 60, 70। देखिए इस वाली लाइन में अंग्रेजी वकील बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पे 90 बहुत कम देखने को मिला है। और देखिए कम संख्या ये कि 50 है, फिर 65 भी है सी में। ठीक है, तो ये जो संख्याएं हैं, ये जो प्रतिशत है वो बहुत कम है। तो आप अगर न्यूनतम की बात करें तो सीधे सीधे आप आंसर दे सकते हैं कि अंग्रेजी में जो प्राप्तांक मिले हैं, प्रतिशत का प्राप्तांक है, वो बिल्कुल न्यूनतम था। ठीक है, तो डायरेक्ट आप इसमें क्या कर सकते हैं कि अंग्रेजी वाला आंसर आपका सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ई के कुल प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। जैसे हमने ए के बताए हैं, सी के बताए हैं, वैसे ही आपको निकालना है ई का कुल प्राप्तांक क्या होगा। ठीक है, इसको भी निकाल के हैं देखते हैं। तो ई के प्राप्तांक जैसे ही हम लोग निकालना है तो क्या करना है कि 100 का 60%, तो हमने पहले सीधे बता दिया कि 60, 150 का 50%। तो अभी हमने आपको बताया था परसेंटेज में कि किसी भी संख्या का 50% उसका जस्ट आधा होता है। तो 150 का 50% मतलब हो गया आधा, कितना हो गया 75। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि भौतिकी में 150 में उसने 65% प्राप्त किए, तो 150 का 60% तो हो गया 90, और 5% होता है 7.5, तो 90 और 7.5 जैसे ही जोड़ेंगे तो हो जाएगा 97.5। ऐसे इसमें 50% बताना है, तो 100 का 50% आपको डायरेक्ट पता है कि 50 हो जाएगा, और 100 का 70 यानी कि 70 हो जाएगा। बस इसको टोटल कर लीजिए, आंसर आपके प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कर लीजिए इसको 110। ठीक है, ये हो गया 110 और 70 कितना हो गया 180। 180 में 75 जोड़ेंगे तो 255। 255 में अगर हम लोग 100 जोड़ दें, मान लीजिए 100 जोड़ दें, 255 में हम लोग 100 जोड़ते हैं तो क्या होता है 355, और 355 में 2.5 घटा देंगे क्योंकि ये 100 से 2.5 कम है, 2.5 कम है। तो 355 में जैसे ही हम लोगों ने 2.5 कम किया तो आंसर आ जाएगा आपका 352.5। ठीक है, तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा 352.5 अंक उसके टोटल हो गए। ठीक है, तो ये देखिए आपने शिफ्ट सेकंड जो हुई थी 2 दिसंबर को, उसके सारा सॉल्यूशन मैंने कराया है। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और जुड़े रहिए मेरे साथ। ठीक है, थैंक यू।